2000 के नोट बंद, क्या यह सही है? क्या 2000 के नोट बैन कर दिए गए हैं? सरकार ने फिर से डिमोनेटाइजेशन किया है? क्या ये न्यूज जो आप लोग सुन रहे हैं क्या ये सही है? आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं शशांक, आपका जीएस एजुकेटर, आपके साथ हूं माई पाठशाला डिफेंस में। और यहां पर आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को चर्चा करने वाले हैं कि क्या 2000 के नोट बंद हो चुके हैं? तो ये आंसर है बिल्कुल सही है। पर क्या 2000 का जो नोट आपके पास है वो अब उसका कोई वैल्यू नहीं रह गई? तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने यह कहा कि आरबीआई जो है वो अब नए 2000 के नोट नहीं छापे। आरबीआई को ये एक मशवरा दिया गया है कि भाई अब 2000 के नोट छापने की जरूरत नहीं है। नवंबर 2016 मोदी जी एक रात आते हैं और एकदम से बोलते हैं कि 500 के और 1000 के उस समय के चलते हुए नोटों को अब लीगल टेंडर में नहीं रखा जाएगा। लीगल टेंडर ये क्या होता है? सरकार हर एक मुद्रा को अपना एक लीगल ठप्पा देती है और उसको हम लोग लीगल टेंडर कहते हैं। लीगल टेंडर से ही किसी एक कागज को हम लोग एक नया नोट या नोट के रूप में मानते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं लीगलाइजेशन और टोकन करेंसी का रूप देते हैं। टोकन करेंसी मतलब वो कागज ही तो है, असलियत में उतना जितना उस कागज में रुपए लिखा है उतना सरकार जो है वो आपको देने का वादा करती है। अब ये 2000 देने का जो वादा सरकार कर रही थी नोटों में, उसको बंद करने के लिए कहा गया है। अब आपके पास जो 2000 के नोट हैं क्या वो नहीं चलने वाले हैं? तो इसका उत्तर है चलेंगे। पर आरबीआई अब नए नोटों को नहीं छापेगा। आरबीआई ने इन नोटों को इसलिए ही छापा था कि उस समय तुरंत ही तत्कालीन में जो डीमोनेटाइजेशन हुआ था उससे जो मुद्रा में जो कटौती हुई थी उसको पूर्ति की जा सके। 500 के नए नोट लगाए गए थे और 2000 के नोट इसलिए लाए गए थे जिससे कि कम नोटों से ही ज्यादा पैसा लोगों को दिया जा सके। पर उस समय के लाए गए नोट ना आरबीआई के गाइडलाइंस के सही तरीके से थे और ना ही उनका रेशियो जो साइज रेशियो था वो भी सही था और इसीलिए उनको जल्दी ही बंद करना था। ऐसा बहुत से विशेषज्ञों ने आज से लगभग 3 साल पहले कह दिया था और वही आज हो रहा है। पर इस बार आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका जो 2000 का नोट है वो 23 मई 2023 से आप बैंकों में जाकर उसे बदल सकते हैं और ये बदलने की जो प्रक्रिया है ये लगभग आपकी 30 सितंबर 2023 तक चलेगी और उम्मीद है कि शायद आरबीआई जो है इसको आगे भी बढ़ा सकती है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका जो 2000 का नोट था वो अभी भी बरकरार है, बिल्कुल उतनी ही वैल्यू का है जितनी वैल्यू का वो दिखा रहा है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2016 में जो विमुद्रीकरण हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसको खत्म करने के लिए, उसको तेजी से उसके ऊपर अपार पाने के लिए आरबीआई ने ये 2000 के नोट बनाए थे। पर 2017 के बाद से आरबीआई ने कोई नए नोट नहीं निकाले थे। ये आरबीआई ने अपनी गाइडलाइंस में कहा। क्या है इस गाइडलाइंस में? देखिए जरा ध्यान से। ये जो आरबीआई की गाइडलाइंस आप देखते हैं इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। इसमें जो सबसे पहली जो चीज लिखी है वो है आपका 2000 डिनोमिनेशन बैंक नोट वॉज इंट्रोड्यूस ऑन नवंबर 2016 अंडर द सेक्शन आपके एग्जाम में आ सकता है, सेक्शन 24(1) ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ चीजों को बताया। उन्होंने बताया कि अबाउट 89% ऑफ द 2000 denomination note were issued in 2016 in March 2017 and are at the end of their estimate lifespan of 4 to 5 years। मतलब 4 से 5 साल की उनकी समय काल था और वो खत्म होने की कगार पर है। द टोटल वैल्यू ऑफ दीज बैंक नोट्स जो है वो है 6.73 लाख करोड़, जो कि मार्च 2018 में अपनी पीक पर थे। 37.3% ऑफ द नोट सर्कुलेशन जो है, जो कि लगभग जाकर बनता है 3.26 लाख करोड़ रुपीस, वो 10% ऑफ द नोट सर्कुलेशन में आ गए थे मार्च 31, 2023 में। मतलब कहने का क्या है कि जितना आप ये देख रहे हैं वो सब केवल और केवल 10% ही था और अब ये बिल्कुल सही समय है कि हम 2000 के नोटों को खत्म कर दें। इसलिए अब आरबीआई ने ये आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि ये लीगल टेंडर तो रहेंगे परंतु अब इनका विड्रॉल जो है वो सर्कुलेशन में नहीं रहेगा आने वाले समय में। डरने की जरूरत नहीं है। इन द व्यू ऑफ द अबव द परसुएंट द क्लीन नोट पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी है? क्लीन नोट पॉलिसी
RBI, Reserve Bank of India, has decided to withdraw the 2000 note denomination note from the circulation। मतलब सर्कुलेशन से हटा दिया जाएगा पर लीगल टेंडर खत्म नहीं किया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट 4 नंबर का है और आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि द बैंक नोट इन 2000 डिनोमिनेशन विल कंटिन्यू टू बी लीगल टेंडर, अभी भी लीगल टेंडर के रूप में रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद क्या बोला आरबीआई ने? आरबीआई ने आखिरी अपने वचनों में कहा कि द फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ 2000 रुपीज नोट, ठीक है, जो फैसिलिटी है 2000 के नोट को बदलने की, उसको समझाया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एडवाइज द बैंक टू स्टॉप इशूइंग 2000 नोट्स विथ इमीडिएट इफेक्ट। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि द फैसिलिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ 2000 रुपीज नोट अप टू अ लिमिट ऑफ 20,000 एट द टाइम shall be provided in the 19 regional offices। कितना? लगभग 20,000 रुपए, कितना? 20,000 रुपए तक आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपके पास अगर 20,000 से ज़्यादा है तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई आप क्यों, कैसे, कहाँ से आपके पास पैसा ये आया, 2,000 रुपए के नोट कहाँ से आए, आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा। एक्सचेंज तब भी हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये है आपका योगेश दयाल जी जो कि चीफ जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने ये पूरा का पूरा सर्कुलर जो है वो साइन किया है। द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक आर इनकरेज टू यूटिलाइज द टाइम अप टू 30 सितंबर 2023, जिसमें वो अपने 2,000 रुपए के नोट को एक्सचेंज कर सकते हैं। आराम से हो जाएंगे, बहुत समय है, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। लाइन में लगने की अब शायद आपको जरूरत ना पड़े, बहुत धीरे धीरे ये प्रोसेस किया है, बहुत सरलता से ये प्रोसेस किया गया है। तो यहाँ पर ये छोटी सी जो न्यूज़ है मैं आपके लिए लाया था, जिससे कि आप पैनिक ना हो, जिससे कि आप परेशान ना हो, आप अपनी पढ़ाई करते रहें। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस में आप जाने का आपका सपना है, तो हम हैं आपके साथ आरंभ बैच के साथ 3:30 बजे और शाम को 5:30 बजे सीडीएस के लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं। और इस बैच का नाम है आरंभ बैच। 3:30 बजे चलती है आपकी क्लास जीएस की और 5:30 बजे चलती है आपकी क्लास सीडीएस की, मैथ्स की क्लास चलती है फॉर सीडीएस। तो आई थिंक हम लोग यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।